वार्निंग किसको अपना कहता है? दूर की वस्तु है, मतलब शरीर से भिन्न, शरीर से भी जो अलग क्षेत्र में रहती है, जैसे मकान और स्त्री और परिवार, पुत्र, परिवार, मंदिर, मंदिर, गांव, देश, नगर, जो भी चीजें, धन धान्य आदि परिग्रह, चेतन अचेतन सब प्रकार का परिग्रह, इनको उपचयित असद्भुत वारणय क्या कहता है? अपने कहता है। उपचयित असद्भुत वारणय का विषय क्या है? ये देह से भिन्न जो वस्तुएं हैं, इनको अपना कहना ही उपचयित असद्भुत वारणय का विषय है। उपचयित असद्भुत वारणय जो इस जीव के संयोग में आए हैं, जो इसके पुण्य पाप के उदय से इसको मिले हैं, उन पुण्य पाप के उदय से मिली हुई वस्तु को ये नए जीव के कहता है। शरीर को छोड़कर अन्य जो बाह्य वस्तुएं हैं, उनको जीव का कहना ये उपचयित असद्भुत व्यवहार है। किसी को भी अपना कह सकते हैं इसके नए से। अमेरिका मेरा है कह सकते हैं? नहीं। आपका मकान भी मेरा है इस नए से। किसको अपना कहा है? जो अपने पुण्य के उदय से अपना कहा जाता है, न्याय नीति से जो अपना, उसको ही अपना कहेंगे। जैसे व्यवहार नहीं, कुछ भी नहीं लगा सकते। व्यवहार नहीं से आपके मकान मेरे ही है, मैंने बेच दिया, कि आपने बेचा क्यों मेरा मकान? कि व्यवहार से मैंने बेच दिया। तो व्यवहार से जेल भी चले जाते हैं। मैंने व्यवहार नहीं उसी को अपना कहेगा जिस पे लौकिक दृष्टि से अपना अधिकार है, जो अपने कर्म के उदय से अपने को मिला है। इसे कहीं भी नहीं ठोक सकता है व्यवहार को। हिंदुस्तान को कहा जाएगा मेरा है, अमेरिका मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, रूस मेरा है, चीन, कहाँ से कहेंगे? क्योंकि इसमें कोई नए लगता ही नहीं। नए उसमें लगता है जो वास्तव में अपने कहे जाते हैं, जो न्याय नीति से, लौकिक दृष्टि से जो अपने दुनिया में है। जो है ही नहीं उनका, उनमें नहीं लगेगा। समझाई ना बात? एक घड़ी मेरी है, कौन सा नए से? ये वाली घड़ी, ये मेरी है। ये उपचयित असद्भुत से, उपचयित असद्भुत से है मेरी है। उपचरित असद्भुत। अब उपचरित असद्भुत क्यों कहा जाता है? उपचरित का क्या मतलब है? उपचरित के उपचार से, औपचारिक संबंध जिससे हो, दूर का हो, संयोग संबंध हो। चार बातें कही थी ना। कौन कौन सी चार बातें? दूर का हो, एक क्षेत्राओं का संबंध ना हो, मतलब दूर का हो, और औपचारिकता जिससे निभानी पड़ जाए, और दूर का हो, औपचारिकता निभानी पड़े, एक क्षेत्राओं का संबंध ना हो। चौथा, एक और जन्म से मरण तक जिसका अपना साथ है। एक घड़ी तो बीच में ही है। मैं जन्मा जब जन्मने थे तब घड़ी पहन के थे नहीं जन्मे, और घड़ी पहन के मर सकते हैं खैर, लेकिन उसके पहले भी मर सकते। घड़ी मतलब घड़ी चेंज भी हो सकती है। घड़ी का संबंध जो है जन्म से मरण तक का नहीं है। जिनका संबंध जन्म से मरण तक का नहीं, उनको जीव के कहना ये उपचरित है। उपचार से कहा है, वास्तव में अपने नहीं है, क्योंकि अपने होते तो जन्म से मरण तक साथ रहते ना। अपन उसके पहले भी थे, उसके बाद भी रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना उससे संबंध नहीं है। दूर का और दूसरा जन्म से मरण तक का जिसका अपना कोई संबंध न हो। माँ बाप का जन्म से मरण तक का संबंध है? माता पिता का नहीं। भाई बहन है? किसके है? मरण तक का संबंध रहता है क्या? कोई जरूरी नहीं है, हो भी ना भी हो। जिसका नियम हो वो अपन अनुपचरित में रखेंगे, जिसका नियम नहीं है वो उपचरित में। ऐसा तो कोई वस्तु नहीं है ना, शरीर अपना देह छोड़ के जन्म से मरण तक का वो उपचरित है। जन्म से मरण तक का संबंध इन सब चीज़ों के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ की तो गारंटी नहीं होएगा।
पत्नी का संबंध जन्म से, जन्म के बाद आई है वो। पुत्र का संबंध वो भी जन्म से नहीं है। ये रुपये पैसे मकान जायदाद अपन ने बाद में किया है, जो अपन ने खुद ने अनुचित किया है वो तो अपने बाद में ही हुआ ना उसका संबंध। भाई बहन का संबंध कदाचित जन्म से मरण तक का हो भी, कि जन्म से साथ में उत्पन्न हुए और मरण तक साथ रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना। और भी रुपया, मकान, दुकान, सोना चांदी, कपड़े, वस्त्र, बर्तन, ये सब नए आए हैं और नए चले भी जाते हैं, इसलिए ये सब उपचरित में। माता पिता का भी कोई जन्म मरण तक साथ नहीं रहते हैं, जन्म के समय साथ हो। हाँ, जो जन्म से मरण तक रहे अपने साथ, कौन है ऐसी चीज? एक देह ही ऐसी, देह की गारंटी है। देह क्या ये पक्का नियम है कि वो अपने साथ जन्म से मरण तक रहेगा। दूसरा, वो साथ सच्चा साथ है, मतलब साथ ऐसा है कि आप कहीं भी जाओगे तो भी साथ में जाएगा, बाकी साथ नहीं जाएगा। बाकी तो कहीं भी छूट सकते हैं पीछे आगे, लेकिन देह को ऐसा नहीं कि अपन पीछे छोड़ दो देह को, अपन आगे आ जाओ, ऐसा नहीं। पत्नी को पीछे छोड़ा जा सकता है, पीछे ही रह जाए पत्नी। यात्रा कर रहे हैं अपन समय शिखर जी, पत्नी पुत्र आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन देह नहीं हो सकता। समझ में है ना? तो इसलिए ये देह उपचरित में नहीं आएगा, देह अनुपचरित में। इसकी उपयोगिता क्या है? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, क्या लाभ है इसका? इसको जिनवाणी में स्थान क्यों दिया है? वास्तव में ये अपना है क्या? नहीं है। अपने कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं इसको स्थान? अपने कहे क्यों जो अपने नहीं है निश्चय से? तो इनको स्थान क्यों मिला जिनवाणी में? इसकी क्या उपयोगिता? हाथ खड़ा करके बता रहा, क्या उपयोगिता है इसकी? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की उपयोगिता बताओ, बताओ जयनीश। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। संसार में व्यवस्था बनी है, मतलब कोई चीज अगर अपनी है तो मतलब अपनी तो है नहीं, बट फिर भी अपन उसे अपना मान के किसी और वस्तु पर या किसी और चीज पर रख नहीं सकता। एक तो ये और मतलब आगे ऐसे कुछ देखो, ये चोरी है, चोरी का व्यवहार कैसे बनेगा? इसी नए से। स्वस्त्री परिस्त्री का भेद इसी नए से। परिग्रह परिग्रह का भेद इसी नए से। परिग्रह का परिमाण करना, मेरे इतने परिग्रह है, ऐसे इसी नए से। यदि इस नए को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर तो चोरी अचोरी की व्यवहार नहीं बनेगा। क्योंकि चोरी कहते हैं उसको है कि दूसरे की वस्तु को चुराना, तो दूसरे की ये अपनी नहीं है, ये कौन से नए से हुआ? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहता है कि अपना धन है और ये पर का धन है, इसलिए उसी के हिसाब से चोरी की परिभाषा बनती है। तो चोरी नहीं बनेगी, स्वस्त्री परिस्थिति का भेद ही नहीं बनेगा, पशु में आदमी में अंतर ही नहीं रहेगा। समझ में है ना? वो सब जानवर जैसा आचरण करेंगे, चोरी वोरी कुछ नहीं, काय की स्वस्त्री परिस्थिति का भेद ही नहीं कुछ। परिग्रह का परिमाण, मेरा परिग्रह ऐसा कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया का अपना। तो इसलिए ये सदाचार के लिए इस नए की आवश्यकता है, न्याय नीति के लिए। और दूसरी बात, इसके बिना प्रथमा नियोग का कथन भी संभव नहीं हो सकेगा। कहानियाँ बताना है तो कहानियों का वर्णन ही नहीं कर सकते। रामचंद्र जी के इतने पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे, ये कहा ही नहीं जा सकता। फिर यदि ये नए को स्थान ही नहीं मिले जिनवाणी में, ये नए माने ये नए का उपयोग ही नहीं करें, इसको किसी भी रूप में नहीं माने, तो ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल परमार्थ नहीं है। क्योंकि क्या कहना, किसी के 4 पुत्र होते हैं, स्त्री होती है, तो आप प्रथमा नियोग की कहानी नहीं बता सकते। प्रथमा नियोग का ही लोप हो जाएगा। क्यों? दशरथ के 4 पुत्र थे, रामचंद्र जी की सीता पत्नी थी, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। ये सब कौन से नए से? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। इसके बिना हम प्रथमा नियोग का कथन कर ही नहीं सकते, कहानियों का वर्णन नहीं कर सकते। तो कहानियों का वर्णन नहीं करेंगे तो समझाएंगे कैसे? अज्ञानियों को तो अज्ञानी की भाषा में समझाना पड़ेगा ना, जिससे उनको रुचि लगे धर्म की, तो उनको धर्म में रुचि उत्पन्न नहीं करा सकते, तो मोक्ष का मार्ग ही बंद हो जाएगा। इसलिए मार्ग नहीं बंद करना है, मार्ग खुला रहे, आए जीव समझे, समझने के लिए उसको उसकी भाषा में बोलेंगे, और भाषा में बोल के बाद में कह देंगे कि ये जो भी हमने बोला है, जिस पुत्रों को राम के कहा है, वो सब व्यवहार नहीं से, निश्चय से वो सब जीव के नहीं। तो एक बात कहनी,
इसलिए नयों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि नयों की आवश्यकता नहीं हो तो ये जीव जो असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है उनको निश्चय का कथन मान के, उसको परम सत्य मान के अपने मिथ्यात्व की पुष्ट करेगा, समझेगा नहीं यदि नए व्यवस्था को। इसलिए नए को समझना बहुत जरूरी है कि बिना नयों के चक्कर, बिना नए ज्ञान के ये सब चक्कर पड़े। यदि पार्टियाँ बंदी हुई ना, निश्चय पार्टी, व्यवहार पार्टी, ये सब नए समझते नहीं। नए समझ जाए तो भाई ये तो दोनों का उपदेश है जिनागम में, ये तो वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए, ये कोई पार्टी बंदी के लिए तो ही नहीं। ये वस्तु व्यवस्था समझी जाती है इससे कि भाई क्या है, परमार्थ क्या है, निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्यों अपने कहता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये समझे और समझ के उसकी जो उपयोगिता है उसको उस उपयोगिता की जगह समझे और उसको परमार्थ का कथन न माने तो बराबर। उसी को परमार्थ मान के बैठ जाए तो वो भूल में है। तो उसकी उपयोगिता जहाँ है जिस जगह, तो उतनी उसकी उपयोगिता जाने, उसको परमार्थ नहीं मान ले तो ही उसने नयों को समझा है। यदि उसको परमार्थ मान लेगा तो उसने व्यवहार नए को भी समझा ही नहीं। समझ में आई ना बात? जैसे अनुपचयित असद्भुत व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है बताओ सौरभ जी बताते। हाँ, हिंसा का व्यवहार खत्म हो जाएगा। भस्म को जैसे मसलते हैं उसी प्रकार जीवों को मसलेंगे और कहेंगे हमने कोई हिंसा की। इसलिए अहिंसात्मक आचरण के लिए इस नए की उपयोगिता है। ठीक है। तीसरा है तो ये हो गया अनुपचयित सद्भुत व्यवहार में, अनुपचयित असद्भुत व्यवहार में। अब इनको अनुपचयित असद्भुत क्यों कहा है? असद्भुत का क्या मतलब है? अनुपचयित असद्भुत व्यवहार नए क्यों कहा? अनुपचयित, एक एक शब्द को खोल के बताना है। अनुपचयित क्यों है, असद्भुत क्यों है, व्यवहार क्यों है और नए क्यों है? बताओ, चलो बताओ। अनुपचरित इसलिए क्योंकि दूर के हैं, सॉरी अनुपचरित पास के हैं। हाँ। असद्भुत इसलिए क्योंकि वो परमार्थ नहीं है। हाँ। और व्यवहार इसलिए क्योंकि उधर कहा गया है, और नए इसलिए क्योंकि वो सम्यक ज्ञान के अंश। हाँ, बढ़िया। अनुपचरित माने निकट का है, वो अनौपचारिकता है, उससे एक क्षेत्र का संबंध है, जन्म से मरण तक का साथ है, इसलिए अनुपचरित है। और असद्भुत मतलब वास्तव में वो जीव के है नहीं, इसलिए असद्भुत है। व्यवहार मतलब ऐसा कहा जाता है, और नए इसलिए क्योंकि इसकी उपयोगिता है, इसलिए सम्यक ज्ञान का अंश है। ठीक, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। और एक और क्या है इसका, इसकी एक उपयोगिता और क्या है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की? देखो इसकी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की उपयोगिता क्या है? वो तो हो गया, वो तो एक और क्या है, और उपयोगिता क्या है? देख के बता दो भले। ये देखी नहीं मतलब घर पे एक भी जन्म नहीं पढ़ा है वो लोग गारंटी से, नहीं तो वो पढ़ा होता तो इसको फटाक से उत्तर आता। यहीं नोट्स दे और यहीं कहीं पढ़ाओ एक एक चीज को। जो नोट्स अपन ने नहीं पढ़ा है वो बेकार है, मतलब बेकार है। इसलिए तो धीरे धीरे चलती ट्रेन आराम से, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा मैं यहाँ पे तक पता चलेगा। पता अनुपचयित असद्भुत व्यवहार नहीं की क्या उपयोगिता है? नहीं पढ़ा ना किसी ने भी। देखो पेज नंबर 5 पे देखो कितने सारे उपयोगिता बताए इसकी। तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, 5वीं स्लाइड, 6ठी स्लाइड। कर्णानियोग का लोप हो जाएगा। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, देह जीव, नारकी जीव, ये सब किस नए के आधार से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के आधार पे। नहीं तो हम किसी को कह नहीं सकते एक इंद्रिय 2 इंद्रिय। ये जो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय का व्यवहार है, मनुष्य तिर्यंच देव नारकी का व्यवहार है, ये इसी नए के आधार पर तो है। आप मनुष्य हो, ये हमने किस नए से कहा? अनुपचरित। असद उपचरित से नहीं, उपचरित से तो जो बाहर की चीज होती है उससे। शरीर के आधार पर जो भी व्यवहार है वो अनुपचरित है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न हो तो ये मनुष्य है, या ये देव है, या ये नारकी है, तिर्यंच है, ये स्त्री है, या ये पुरुष है, ये व्यवहार ही नहीं बनेगा।
ये व्यवहार नहीं होएगा तो कर्णानियोग का भी कथन कैसे बनेगा? कर्णानियोग का कथन है कि 4 गति है, 5 इंद्रियां हैं, 6 काय है, 3 वेद है, सब कथन करना ही मुश्किल हो जाएगा, सब पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि निश्चय से तो देह जीव का है ही नहीं, तो किसी भी नए से नहीं है। चलो व्यवहार निश्चय से तो है नहीं, व्यवहार से भी नहीं माने, तो नहीं माने तो ये सब बातें फिर एकदम सफ़ेद झूठ हो जाएगी। इसलिए सफ़ेद झूठ नहीं है ये, एकदम किसी अपेक्षा से सत्य भी है कि जीव मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य का शरीर देखकर मनुष्य का व्यवहार किया जाता है। परमार्थ से शरीर जीव का नहीं है, लेकिन जीव और देह का एक क्षेत्र का संबंध तो है ना, उस अपेक्षा से कहा है लोगों के ऐसे व्यवहार। ये इंदौर से ऊन तक का जो रास्ता है, इंदौर से खरगोन का, वो रास्ता लुटता है, मालूम आपको? वो रास्ता लुट जाता है। तो रास्ता लुटता है कि रास्ते पे जाने वाले आदमी लुटते हैं, लेकिन कहा क्या जाता है? रास्ता लुटता है। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, लुट जाता है, रास्ता लुटता है, मार्ग लुटता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आकाश का जो जमीन है, रोड है, वो तो रोड तो ही नहीं लुटाई जाती है, रोड नहीं लुटती, लुटता कौन है? आदमी। लेकिन आदमी जिस मार्ग में जा रहा होता है, वो आदमी लुटने से, उस मार्ग में आदमी लुटने से उपचार किस पे आता है? रोड पे। रोड लुटता है, ये वाला रोड लुटता है, ऐसा व्यवहार। ऐसे ही जीव में शरीर देखकर, जीव में शरीर देखा तो जीव का ये शरीर है, जीव में शरीर है, मतलब जीव का शरीर कहा जाता है। वास्तव में जीव में बस उसकी स्थिति है, जैसे रोड में आदमी की स्थिति है, लेकिन बदनाम कौन हुआ? रोड। ऐसे जीव में शरीर नौकर्म आदि की स्थिति है, कर्म नौकर्म की स्थिति है, और बदनाम कौन होता है? जीव। जीव के ये है, जीव के कर्म है, जीव के शरीर है, जीव के नौकर्म। समझ में आ रही बात? ऐसा व्यवहार है, लोग में व्यवहार चलते हैं ऐसे, लेकिन लोग समझ भी जाते हैं उससे कि भैया इस मार्ग से जाना नहीं चाहिए। ये तो नहीं कहते अरे ये तो व्यवहार से कह रहे हो, तो निश्चय से तो जीव लूटता है, तो ये रास्ता तो नहीं लूटता है, मैं तो जाऊँगा इस रास्ते से। तो जाओगे तो जाके देख लो फिर क्या होगा, व्यवहार निश्चय से भी आता जाएगा थोड़ी देर बाद। लोग उस भाव समझ लेते हैं, लोग वहाँ वो नहीं करते ज़्यादा, ये क्यों कहा गया है, इसका प्रयोजन इतना ही है कि इस मार्ग से मत जाओ, इस मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति लुटता है। लेकिन कहा क्या जाता है? मार्ग लुटता है, ये मार्ग खतरनाक, ये रास्ता खतरनाक, ये सेफ है, ये रास्ता सेफ है। तो रास्ता तो जो है सो है, रास्ता तो उसका बना हुआ है। सेफ क्या होता है? रास्ता क्या सेफ होता है? रास्ता खतरनाक क्या होता है? भीड़ होए, कोई लूटने वाला, भीड़ नहीं हो, लूटने वाला हो, खतरनाक है। खूब भीड़ हो, कोई लूटा या नहीं आज तक, सेफ है। तो रास्ता तो जो है सो है, लेकिन रास्ते में आदमी लूटता है तो रास्ता खतरनाक चला जाता है। ऐसे जीव में कर्म नौकर्म का व्यवहार, कर्म नौकर्म का रूप देखकर, जीव में शरीर आदि देखकर ये कहा जाता है कि जीव के शरीर है, परमार्थ से शरीर जीव के नहीं। इसलिए ये सब नहीं माना जाएगा तो ये दिक्कत ही आएगी। प्रथमानियोग का लोप हो जाएगा। जो भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य का वर्णन है वो सब कर ही सकते हैं, जैसे उपचरित अनुपचरित से किया ही है ना, क्योंकि जीवों को पुण्य की बहुत महिमा है। तो पुण्य की महिमा है, पुण्य के फल की महिमा है, तो महापुरुषों के भी पुण्य के उदय का वर्णन किया है। यद्यपि उनका वास्तविक गुण तो उनकी आत्मिक वीतरागता थी, शरीर का सौंदर्य कोई उनका कोई आत्मिक गुण नहीं था, वो तो पुण्य का फल था। लेकिन पुण्य के फल की भी स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पुण्य का फल ही जीव मानते हैं, उसकी बहुत महिमा आती है। लोगों को आत्मिक वैभव की महिमा सीधे सीधे नहीं आती। पुण्य का फल दिखता है तो पुण्य के फल की कर देते, ताकि पुण्य के फल की महिमा करके उनकी महिमा तो आए इसको, तो फिर आत्मा की महिमा भी हो सकता है समझ जाए। तो ये विधि है, इसलिए यहाँ तीर्थंकर आदि के महापुरुषों के सौंदर्य का वर्णन भी इसी नए से किया जाता है। दूसरा, स्तुतियाँ, उनकी जितनी भी स्तुति है, बहुत सारी स्तुति साहित्य झूठा हो जाएगा तो सीधे ही,
भक्तामर्जी भी क्वेश्चन चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि उसमें अनेक चीजें ऐसी भगवान के 8 प्रात्यारियों का वर्णन है, वो तो उपचरित सद्बुद्ध से, शरीर की सुंदरता का वर्णन है वो अनुपचरित से, तो इन सब नयों से ये सब चीजें चलती है। मैंने ये सब यदि इन नयों को अपन कहीं भी स्थान न दें तो बहुत सारा जो ये बहुत सारी जो चीजें ये सब लुप्त हो जाएगी, और ये लुप्त जाएगा तो मार्ग का लोप होएगा, उससे दिक्कत भी आएगी उससे, क्योंकि फिर मोक्ष मार्ग का कथन करना ही मुश्किल बन जाएगा। क्या अज्ञानियों को समझाना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग करना आवश्यक है। समझाने के लिए ये कहा जाता है कि जीवो तीर्थंकरों का शरीर इतना सुंदर है, तीर्थंकरों के अष्टप्रात्यादि सब समझाया जाता है, और माना क्या जाता है कि वास्तव में सब तीर्थंकर के नहीं है, तीर्थंकर के असली गुण तो उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता। चलो, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं का क्या फायदा है बताओ। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं किसको अपना कहता है? उपचरित सद्बुद्ध है, ध्यान रखना। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं किसको अपना कहता है? आप इधर, अच्छा आपको बैठना जो होगा। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं किसको अपना कहता है? चलो बताओ, भाभी जी आज पीछे आ गए क्या? आपकी सीट लेट आया, बताओ। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं किसको अपना कहता है? हाँ, रागादि भाव को अपना कहता है, आत्मा की कहता है। इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता क्या है? यदि नहीं कहा जाए रागादि भाव को अपना तो क्या दिक्कत है? मत, रागादि भाव तो विभाव स्वभाव तो ही, इसलिए यदि रागादि भाव को अपन सर्वथा न माने आत्मा के, किसी भी प्रकार से आत्मा के है ही नहीं, जो ये कहता है कि रागादि भाव आत्मा की वो मिथ्या दृष्टि है तो उससे क्या दिक्कत आएगी? यदि किसी भी नए से यदि रागादि भाव को आत्मा के स्वीकार न किया जाए तो क्या आपत्ति आती है? बताओ बताओ भाई जी, पीछे से बता दो। हाँ, मतलब वो अपराधी सिद्ध नहीं होगा तो अपराध का फल भी सिद्ध नहीं होगा। अपराध का फल मतलब ये हम क्यों भोग रहे हैं? अपराध का फल हमने किए नहीं राग भाव, तो फिर उसके फल में हमें संसार भी क्यों मिल रहा है? और जब संसार भी क्यों मिल रहा है? जब संसार ही नहीं है अपने, तो मोक्ष भी है, तो फिर संसार का अभाव करने की बात ही कहाँ? जब संसार है ही नहीं तो फिर मोक्ष की बात बेकार है। जीव राग करता ही नहीं है तो संसार भी नहीं है, संसार भी नहीं है तो मोक्ष भी नहीं, संसार मोक्ष की अभाव हो जाएगा। यद्यपि रागादिक भाव विभाव है, होते तो आत्मा में नहीं, वो तो बराबर है, विभाव आत्मा में ही होते हैं, उस अपेक्षा से भी कहे हैं। और दूसरी बात, यदि इसको सर्वथा अस्वीकार कर दिया जाए तो हमारा कोई अपराध ही नहीं, तो हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं? मोक्ष मार्ग के अपराध, मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाए क्या? इसलिए इसकी आवश्यकता, यदि बंधा ही नहीं है जीव, ये माना ही नहीं जाए कि जीव बंधा है, तो फिर मुक्ति की बात भी बेकार है। आप जेल से कब आए? कैसी बात कर रहे? गए नहीं तो आए कहाँ से? तो ऐसे जीव बंधा ही नहीं है तो मुक्ति की बात ही बेकार है ना। इधर बंधा होगा तो मुक्ति की बात करेंगे। हम जेल गए होंगे तो जेल से छूटे होंगे, हम जेल गए नहीं तो जेल से आए कहाँ है? किसी को क्या पूछ लो ऐसा, क्यों कब आए जेल से? खबर ले ले अपनी यहाँ पे। अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं, उदाहरण दिया मैंने, क्यों कब आए? इसे आप कैसी बात कर रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप जेल गए थे। मैंने कब कहा आप जेल गए थे? मैंने कहा कि आप जेल गए थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कब आए वहां से? कि साहब इसका मतलब हम सब समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो हमको। इसका मतलब क्या है? हम गए थे तो गए थे तो ही आना ठहरेगा ना, और गए नहीं तो आना भी नहीं ठहरेगा। ऐसे जीव बंधा ही नहीं है तो मुक्ति किसकी? क्या? इसलिए दिक्कत आई, इसलिए इसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता है तो इसको निश्चय में मान ले कि निश्चय से जीव के रागादि भाव, तो क्या दिक्कत है? रागादि भाव निश्चय से जीव की क्यों नहीं कहे? बताओ, कौन बताएगा? रागादि भाव निश्चय से जीव की क्यों नहीं? व्यवहार से क्यों कहे? निश्चय से क्यों नहीं? स्वभाव नहीं। एक बात। दूसरी और
सिद्धों के भी होना चाहिए दिए, जीवों के हैं निश्चय सिद्ध, क्योंकि जो जीव का है मतलब त्रिकाल होना चाहिए ना, सिद्धों में नहीं पाए जाते। दूसरा, इसका तादात्म्य संबंध नहीं है, वही मतलब तादात्म्य संबंध नहीं है। जैसे अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध, ऐसा जीव का रागादि भाव के साथ तादात्म्य संबंध है। कभी अग्नि जो है ऐसी मिल सकती, ठंडी आग, लोग गरम गरम आग हो रही है, तो मैंने कहा आग गरम गरम हो रही है, इसमें कौन सी आश्चर्य हुई? आग गरम है, मत आग लगाना। आग गरम 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 आग, गरम आग पे मत चढ़ो। तो गरम आग माने आग तो गरम ही होती है, आग के लिए गरम विशेषण निरर्थक है। क्यों? क्योंकि कोई आग ऐसी आज तक है ही नहीं जो ठंडी हो। ये देखी क्या आपने? गरम आग पे हाथ मत लगाना, तो क्या करें, मतलब ठंडी आग में लगा, तो आग तो गर्म ही होगी ना भैया। जैसे आग के गर्मी के साथ तादात्म्य संबंध है, एक काल भी किसी काल में आग गर्मी से पृथक नहीं होती। आग है मतलब गर्मी है ही 100%। कभी ऐसी आग किसी भी अवस्था में नहीं मिलेगी कि जिसमें वो ठंडी हो। तो आग का उष्णता के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य, माने वो उस रूप ही है, तादात्म्य उस मय है, अग्नि उष्णता मय है। ऐसे जीव का रागादि के साथ तादात्म्य संबंध है। कितने लोग कह रहे हैं कि है ऐसा कहने वाले कितने हैं? नहीं है, तादात्म्य संबंध है नहीं है, रागादि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। तादात्म्य संबंध होता तो इसलिए सिद्धों में पाया जाना चाहिए। फिर कभी जीव रागादि भाव से रहित हो ही नहीं सकता। क्या यदि राग का तादात्म्य संबंध दो जीव के साथ, तो रागों को कभी अलग, राग और जीव को अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर तो जब जब जीव रहेगा तब तब राग रहेगी, क्योंकि अपन देखते हैं कि वीतरागी होने पर राग का भाव जाता है। इसका मतलब जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए उसको निश्चय से जीव के नहीं किया। ठीक है। अब अगला आखिरी अनुपचयित सद्बुद्ध व्यवहार ने किसको अपना कहता है? बताओ सुमित। हाँ, अपना कहता है। कौन से जैसे गुण, एक दो चार गुणों के नाम बता दो। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, इनको जो नहीं कहता है वो नहीं कौन सा है? कौन सा सद्बुद्ध? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। सद्बुद्ध क्यों है? क्योंकि ऐसा है, जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र है। और अनुपचरित क्यों? क्योंकि निकट के हैं, ठीक है ना। और व्यवहार तो कहा जाता है इस प्रकार से, समय ज्ञान का अंश है। भेद कर रहा है, सद्बुद्ध माने जीव में है, भेद भी कर रहा है, व्यवहार भेद के, इसलिए व्यवहार होगा। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। अब ये दो प्रश्न है मेरे। सबसे पहला प्रश्न कि उसकी उपयोगिता क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है बताओ। अगर आत्मा को खंड बताया जाए उसका स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उसको भेद कर आत्मा का स्वरूप बिना खंड किए, बिना भेद किए समझाया नहीं जा सकता। इसलिए समझने के लिए भेद करना आवश्यक है, इसलिए इस नई की उपयोगिता। और बिना इसके आत्मा की महिमा भी ख्याल में नहीं आएगी। आत्मा का भेद नहीं करेंगे तो महिमा कैसे ख्याल में? कुछ बोले ही नहीं उसके बारे में। अवक्तव्य है आत्मा, वक्तव्य अनुभव रूप में, अनुभव गम्य में बराबर है, लेकिन अनुभव तो तब करेंगे ना जब उसकी महिमा आएगी। महिमा कब आएगी? जब उसको समझाओगे तो महिमा आएगी। किसी आदमी के बारे में बोलो कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, तो पैसे वाले आजकल तो सभी पैसे वाले हैं, ऐसे महिमा नहीं आएगी। किसी लड़के से शादी करनी हो तो लोग बोलते बहुत बड़ी पार्टी, बहुत ऊंची पार्टी, तो ऐसे कुछ नहीं फर्क पड़ता आदमी को, क्योंकि हर आदमी बोलता है एक दूसरे की ऊंची पार्टी। तो अरे तुमको मालूम ही नहीं कितनी ऊंची पार्टी है ये, क्या कि क्या ऊंची है, कितने लाख रुपए, कितने रुपए है? अरे लाख वाख तो छोड़ो, इनकी एक एक फैक्ट्री की एक एक दिन की आमदनी करोड़ों की है। अच्छा, एकदम आदमी के एकदम कान दिखे, एकदम समझने लग जाएगा, क्या अनुभव होने लग जाता है उसका, महिमा आने लग जाती ना। ऐसे महिमा नहीं आती। ऐसे आप बोल दो किसी को भी,
आज की तारीख में आप किसी को करोड़पति बोलो तो उसको एकदम ऐसा लगता है अपनी जैसे कोई करोड़पति कही बस मेरे को, करोड़ों तो बहुत सारे हो गए लोग, तो वो करोड़पति ऐसे नहीं, करोड़पति नहीं है तो अरबपति भी क्या कहें, उसकी थोड़ा बखान करना जरूरी है। इनकी एक एक 10-10 तो इनकी फैक्ट्री है, एक एक फैक्ट्री की एक एक दिन की आमदनी करोड़ की है, अरे एक एक दिन की छोड़ो एक एक घंटे की। और किसी आदमी के लिए तो ये हो गया, और किसी महिला को समझाना हो तो इनकी पत्नी रोज नई नई ज्वेलरी खरीदती है, नई नई डिजाइन, अच्छा जरूर, और असली चांदी असली सोना पहनती, चांदी असली हीरा, कभी नकली तो उसने पहना ही नहीं, और जो हीरा एक बार पहनती है वो दूसरी बार पहनती नहीं, सारे कपड़े नए, नई नई डिजाइन, तो एकदम हाँ भैया अच्छे पैसे। अब बताओ इसके बिना बखान करें, अरे बहुत ये महीना बहुत पैसे वाली, तो समझ में आता है। लोग में आपको उसका डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा। क्या लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा है तो क्या अच्छा है इसमें बताओ, क्या अच्छा है, फिर बताएंगे अच्छा ये है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, तो उसका निर्णय ले सही नहीं अच्छा है। अरे जीव बहुत महान है, महान है, महान, क्या मानता है जीव, फिर बताना पड़ेगा कि जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, जीव में चारित्र है, जीव में सुख है, जीव में वीर है, फिर एक एक गुण का और बखान करेंगे, ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है, चारित्र कैसा है, इसके बिना नहीं समझ में आएगा। अपन जैसे कई बार किसी का बखान भी करते ना, अपन बिल गेट्स बहुत पैसे वाला, तो लोग समझ में नहीं आता, फिर उसका बखान करना पड़ता पूरा, उसकी एक खून की बूंद इतनी भाल, एक खून की बूंद जो है उसके पूरा शरीर का वजन इतना है, तो उसके एक खून की बूंद कितनी कीमत रखती है। लोग अनुमान करते ना, एनालिसिस तो आदमी को समझ में आया कि क्या है, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आता। हिंदुस्तानी लोगों को किसी को बोलो कोई भी चीज, तो वो बिल्कुल अपनी बुद्धि के अनुसार लगाते हैं हिसाब किताब। क्या एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर चीज को पैसे से तोलने की आदत है, हर चीज को, कोई आदमी की योग्यता तो कोई चीज ही नहीं इन लोगों की, सब बनिया लोग, तो बनिए लोगों को क्या कैसे बताओ आप, तो बनिए को बनिए की भाषा में बोलना पड़ता है, इनकी बहुत अच्छी तनख्वाह है। और खासकर जो है बनियों के तो शादी विवाह में वो मतलब ही नहीं लड़का क्या करता है, वो अंगूठा छाप भले ही, अब थोड़ा परिवर्तन तो हुआ होगा भले ही मेरे ख्याल से, परंतु उसकी योग्यता, वो योग्यता उसकी धन से नापी जाती है, योग्यता ऐसे नापी जाती है। तो धन से धन की महिमा बताई जाती है, धनवानों को धन से बताया जाता है, उसको ऐसे ही बताया जाता है, ते खोके हैं इनके घर में, बहुत 4-4 तो तिजोरी है, कुछ तिजोरी तो आज तक खुली नहीं। क्या मैं तो कभी कभी सुनता रहता हूँ ना, क्या कुछ किसी के रिश्तेदारों का मकान लोग करते हैं, तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार ये उदाहरण अच्छा दिया इन्होंने, बढ़िया अपने समझाने में काम रहेगा। तो ऐसे जीव में अनंत गुण है, अभी बहुत सारे गुणों की तिजोरी तो अपनी खुली नहीं है। क्या तो इतना महिमावंत पदार्थ है ये जीव, इसलिए उसके गुण भेदों का वर्णन करना अति आवश्यक है। अब यदि अति आवश्यक है तो फिर उसको व्यवहार क्यों कहा, निश्चय कहना चाहिए, निश्चय क्यों नहीं कहा उसको? हाँ, एक तो अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो उस नए के आधार से भी अनुभूति नहीं कर सकता, उस नए के आश्रय से भी अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नए भी भेद करता है, और भेद की अनुभूति में विकल्प होते हैं, निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। और हमें क्या होना है? निर्विकल्प होने के लिए अभेद की अनुभूति आवश्यकता है, और अभेद की अनुभूति के लिए भेद को गौण करना भी आवश्यक है, इसलिए उसको भी व्यवहार करके उसको गौण किया है, ताकि उसको गौण करके अभेद की अनुभूति कर। ठंडाई क्या उदाहरण, और बहुत सारे ठंडाई क्या लोग में देखो, आप सब विकल्प देते हैं ना, कोई कंजूस आदमी हो, कोई पत्नी पीछे पड़ जाए, तुम सब क्या खाते हो, कभी खिलाते ही नहीं हो, तो बहुत बार बार रोज रोज पत्नी बोले 10 उलाने देवे,
तो कभी जो है मजबूरी में आके कहते भैया बुला ले, तू भी तेरे जिसको बुलाना हो, लेकिन ध्यान रखना आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, हिसाब से करना जो भी काम करना। पत्नी बुला लिया सबको, अब पत्नी ने तो पूरी जितनी भी सारी कसर निकालनी थी निकाल ली, जो कहेंगे पत्नी अच्छे से खाना पीना सब बढ़िया होना है। अब लोग मेहमान आए तो मेहमान लोगों ने आए खाना खाने बिठाया उनको, मेहमान लोगों ने हाथ पकड़ कर कोई बिठा नहीं, तुम भी बैठो, क्या हम अकेले कैसे खाएंगे, तुम भी बैठो हमारे साथ। अब वो बैठ गया, अब वो जैसे जैसे थाली में सामग्री आए तो उसका दिमाग खराब हो जाए क्या, और फिर उसको भी परोसा जाए, अब वो जबरदस्ती। अब वो भी खाना खाने बैठ गया, अब वो भी बादाम का हलवा खा रहा है। अब उसने पहला खाया और देखिए इतनी बादाम, इतनी केसर, इतना घी, ये तो पूरी लुट गया आज तक। अब बाकी सब तो बादाम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो महा दुख को भोग रहा है, क्योंकि उसके विकल्प है ना। ऐसा नहीं कि शक्कर वगैरह से वो चख नहीं रहा है, लेकिन वो चखते चखते उसको उसके भाव याद आ रहे हैं, ये इतना गया आज, ये इतना हो गया, चीज आई एक चीज और तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई, ये और बनाया। तो वो जो है ना वो उसके लिए सुख का कारण नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके विकल्प है। उसको यदि आनंद लेना है तो उसको बिल्कुल निर्विकल्प होना पड़ेगा कि ये कुछ नहीं है सब। यदि विकल्प है तो वो आनंद नहीं भोग सकता। चीज हो सामने उससे क्या मतलब। विकल्प जो है जब तक कोई भी वस्तु का है तब तक निर्विकल्प की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति करनी है और कोई विकल्प सामने उपस्थित हो तो वो अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए उसकी अनुभूति करने के लिए सद्गुरु, ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इनको भी नकार दिया है। ये विकल्प भी काम के लिए। अब जब ये विकल्प भी काम के लिए तो और सारे विकल्प तो क्या काम के, मैंने इन विकल्पों को भी भेद के और इनको भी गौण कराया गया है ताकि हम किसकी अनुभूति करें, अभेद। क्योंकि इनको भेद, इनको यदि गौण न कराएंगे तो अभेद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए इनको भी व्यवहार कहा है, गौण कराने के लिए इनको भी काय में डाल दिया व्यवहार। ये सब व्यवहार और भेद है ही नहीं, वस्तु तो भेद है भी नहीं, इसलिए तो अभेद की अनुभूति है वो सच्ची है, भेद की अनुभूति वो सच्ची नहीं। भेद रूप तो विकल्प की है उत्पादक, अभेद की अनुभूति वो निर्विकल्पता के उत्पादक। यही बात समझ में ये, इसलिए इसको भी व्यवहार था। इसलिए इस प्रकार से 4 प्रकार के जो नए हैं ये सब व्यवहार है। इसकी उपयोगिता आप लोग पढ़ना थोड़ा घर जाके, कल मैं नहीं पढ़ूंगा वापस। क्या ये सब लोग घर पे नहीं पढ़ते तो यहाँ रिवीजन करना पड़ता। चार्ट बनाना घर पे बैठ के, नए की सबसे पहले मूल में 2 भेद करना, निश्चय व्यवहार। यथार्थ निरूपण करे सो निश्चय, उपचय निरूपण करे सो व्यवहार। व्यवहार के 2 भेद करो, असद्भूत सद्भूत। असद्भूत किसे कहते हैं, सच्चा नहीं हो तो ठीक है, तो अपनी भाषा में। असद्भूत माने हाँ, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहे, भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्या कहे, अभिन्न कहे। जो अलग अलग वस्तुओं को एक कहता है वो असद्भूत व्यवहार है। माने किसी और की वस्तु को किसी और की कहना, 2 वस्तुओं को एक कहना, ये कौन सा नए है, असद्भूत। और सद्भूत अभेद में भेद डालना, ये सद्भूत व्यवहार है। ठीक है। अब फिर असद्भूत कितने भेद है, 2, उपचरित और अनुपचरित। सद्भूत कितने भेद है, 2, उपचरित और अनुपचरित। सर लिखना पूरा कागज। एक आखिरी में मैंने चीज बताई थी कि आत्मा को खोजने के लिए भी नयों की उपयोगिता है, क्योंकि ये नए जो है अपने को वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे सबसे पहले उसने कहाँ सारी दुनिया से छमेट के कहाँ लेके आए, स्त्री पुत्र मकान जाएगा, इन्हीं में अपना आत्मा, यही अपने और कोई अपना नहीं। इनसे भी समेट के देह है, वही वही अपना आत्मा है, और कहीं इनमें भी अपना आत्मा नहीं है, ये भी अपने नहीं है, देह अपने। देह को भी छोड़ के जहाँ जहाँ राग भाव है वहाँ में हूँ, जहाँ राग नहीं है वहाँ में नहीं, जहाँ रागादि भाव पाए जाते हैं वहाँ आत्मा। रागादि भाव को भी छोड़ के नहीं, ज्ञान जहाँ है वहाँ आत्मा, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ आत्मा नहीं। और फिर उस ज्ञानात्मक आत्मा की अनुभूति करें।
समझ में आया ना? इनका इसलिए आगे आगे इनकी उपयोगिता है। देखिए सब मैंने लिखा है ये सब, आप लोगों ने क्या है पढ़ा ही नहीं ना ये। देखो यहाँ सब लिखा है, आत्मा की पहली प्रथम भेद विज्ञान दृष्टि, इनकी उपयोगिता के लिए 2 दृष्टि दी है। एक तो भेद विज्ञान और एक सदाचार आदि, पहले पन्ने पे मिला नए ज्ञान की उपयोगिता वाले चार्ट में। तो भेद विज्ञान के लिए इसकी उपयोगिता है नयों की, और सदाचार जीवन में आए इसके लिए भी नयों की उपयोगिता है। भेद विज्ञान की कैसी है कि आत्मा की खोज के लिए हर एक नई की उपयोगिता है। जैसे ये कि भाई आत्मा को कहाँ खोजना है, लोकाकाश, फिर लोकाकाश में भी कहाँ खोजना है भाई, और कहीं नहीं कि आत्मा मंदिर में तीर्थों में नहीं खोजना है। कहाँ खोजना है, अपने मकान के घेरे मन, अपने शरीर स्त्री पुत्र मकान में। फिर उसमें उससे भी और कहाँ लेके आए कि जो देह है अपना आत्मा कहाँ मिलेगा, इस देह में। और फिर देह को भी और करके क्या कर दिया कि भैया देह जो है, देह है तो इसकी 2 तरफ से व्याप्ति नहीं, मतलब उसकी हेता बताइए। जहाँ जहाँ देह होगी वहाँ आत्मा हो जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा हो वहाँ देह भी जरूरी नहीं। क्या दोनों ही तरफ से व्याप्ति नहीं बनती जैसे, इसलिए वास्तव में आत्मा का देह नहीं, क्योंकि व्याप्ति एक तो कहीं से बन नहीं रही। जब जब भी देह होगी वहाँ आत्मा हो जरूरी नहीं, जहाँ जहाँ आत्मा हो वहाँ देह हो ये भी जरूरी नहीं। अब देखो राग, इसलिए फिर वो राग को लेके आते हैं कि भाई देह की वास्तव में व्याप्ति नहीं घटती है, देह आत्मा का नहीं, राग पे लेके आते, क्योंकि जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ आत्मा अवश्य होगा। ये बात जरूर है कि जहाँ जहाँ आत्मा होगा वहाँ राग हो भी और नहीं भी, ऐसी एक तरफ से व्याप्ति, इसलिए राग पे लेके आए। राग जो है वो आत्मा है, राग की भी एक तरफ से व्याप्ति बैठ रही है, 2 तरफ से नहीं है, इसलिए वो भी काय में है, व्यवहार में। फिर आखिरी में ज्ञान दर्शन चाहिए को जीव के कहा, इसकी दोनों तरफ से व्याप्ति है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, इसके अलावा और किसी की व्याप्ति नहीं है। देखो जहाँ जहाँ स्त्री है वहाँ आत्मा है, ऐसा है नहीं है, स्त्री हो आत्मा नहीं है। क्या स्त्री मर जाए आत्मा फिर भी रही सी। शरीर के साथ भी 2 तरफ से किसी तरफ से व्याप्ति नहीं है, राग के साथ में एक तरफ से व्याप्ति है, और ज्ञान दर्शन चाहिए के साथ में दोनों तरफ से व्याप्ति है। जहाँ जहाँ आत्मा होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा ही, जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगा ही। ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता कि आत्मा हो और ज्ञान न हो, या ज्ञान हो और आत्मा न हो, इसलिए वो वहाँ लेके आ गए उसके साथ। ये तो भेद को ग्रहण करता है, इसलिए इसको अपन ने व्यवहार कहा है। ठीक है, तो ये पढ़ना आप लोग, और सब कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना। बाकी ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। कल अपन जो है सकल गे ज्ञायक तदपि वो वाला पाठ चालू करेंगे, वो स्तुति। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। कितने लोगों को याद है? याद किस किसको है? 2 लाइन नहीं, पूरी 2 लाइन नहीं, तो इधर वालों को याद, इधर वालों को याद नहीं, मतलब 1-2 जनों को याद। तो कल इसका अपन, कल सब लोग इसकी फोटोकॉपी करा लाना, और नहीं तो वीतरा विज्ञान भाग 1 ले आना। यहाँ तो यहाँ भाग हो तो ले आना, यदि भाग हो तो वीतरा विज्ञान भाग ले लेना, जिनवाणी हो तो जिनवाणी ले लेना, और नहीं हो तो जिनवाणी में हर एक में मिल जाएगी। फोटोकॉपी मत कराना, सभी जिनवाणी, सब जिनवाणी मिल जाएगी। और नहीं तो सबसे अच्छा वीतरा विज्ञान भाग ढूंढ के, या ढूंढ लेना मंदिर में कितने हैं, सबके हाथ में एक वीतरा विज्ञान होगा, सबसे बड़ी। ठीक, आज की चर्चा पर